यदि आपका मंत्री झूठ बोले तो पूछिए सवाल। संसद में खड़े होकर नितिन गडकरी जी आप झूठ बोलते हैं तो मुझे पूछना पड़ेगा सवाल और आपको देना होगा जवाब। सिलक्यारा टनल हादसा हुआ, हमारे कच्चे पहाड़ हैं, कम उम्र के पहाड़ हैं, इनमें टनल क्यों बनाए जा रहे हैं और बिना जांच की रिपोर्ट आए आप अभी भी उसकी तैयारी कर रहे हैं दोबारा से कार्य को शुरू करने के लिए? कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी? नितिन गडकरी जी आपको बताना पड़ेगा। आपसे एक सवाल पूछा गया संसद में, क्वेश्चन नंबर 427, और 6 दिसंबर को आपने लिखित में दिया उसका जवाब। और क्या दिया जवाब ये जनता को जानना चाहिए। सवाल था ख पार्ट यानी कि बी पार्ट, क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि एनईसीएल ने बचाव मार्ग का निर्माण क्यों नहीं किया, एस्केप पैसेज क्यों नहीं किया, रेस्क्यू पैसेज क्यों नहीं किया, जबकि सुरंग निर्माण में यह आवश्यक होता है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं है तो इसके क्या कारण है? ये था सवाल। अब इनके जवाब में ये क्या कहते हैं, धरासू यमुनोत्री राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर सिलक्यारा द्विदिशात्मक सुरंग में वाहन क्रॉसओवर के लिए 565 मीटर के औसत अंतराल पर निकास द्वार के साथ साथ कैरेज वे के केंद्र में सेपरेशन वॉल और 300 मीटर के औसत अंतराल पर आपातकालीन स्थिति के दौरान भागने के उद्देश्य से पैदल यात्री क्रॉस मार्ग का प्रावधान किया गया है। ये कितना बड़ा झूठ है। ये कह रहे हैं कि 300 मीटर के अंतराल पर एस्केप पैसेज, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो उसमें से निकल सके, इसके लिए आपातकाल की स्थिति में इन्होंने पैदल यात्री क्रॉस मार्ग का प्रावधान किया है। अब सुनिए, ये पूरा का पूरा जो टनल जहां लोग फंसे हुए थे वो करीबन 1.5 किलोमीटर का था, 1.5 किलोमीटर का, यानी कि इसी में 4 से 5 निकासी द्वार तो होने चाहिए थे, वो नहीं थे। और झूठ बोल रहे हैं नितिन गडकरी जी संसद में खड़े होकर। दीजिए जवाब। फिर से पूछूंगी सवाल, यदि नहीं मिला जवाब